हे आर्मी, सो आज मैं आई हेट यू पोस्ट टू मैरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करें। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि सुबह मॉर्निंग में उठता है, जहाँ रूम में टेयोंग नहीं था, जहाँ जंगकुक को ये थोड़ा अजीब लगता है। बट जंगकुक इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचे बगैर फ्रेश होने जाता है। वो अपने क्लोथ चेंज कर नीचे आता है, जहाँ वो नीचे आके देखता है कि टेयोंग लिविंग एरिया के काउच पर लेटा हुआ सो रहा है, जहाँ जंगकुक को लास्ट नाइट के विजन आते हैं जब टेयोंग स्टेयर से गिर गया था, जहाँ जंगकुक की बिल्कुल भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। बट अनफॉर्चुनेटली टेयोंग खुद ही स्टेयर से गिर गया था, जहाँ जंगकुक टेयोंग के क्लोज जाता है, जहाँ जंगकुक टेयोंग के फोरहेड पे अपना हाथ रखता है, जहाँ टेयोंग को काफ़ी तेज़ फीवर था। और जहाँ जंगकुक टेयोंग को इस कंडीशन में देखकर थोड़ा परेशान होता है, जहाँ टेयोंग के फोरहेड पर बैंडेज भी लगी हुई थी, जहाँ जंगकुक टेयोंग के लिए थोड़ा परेशान होता है। सीन यही कट होता है। वहीं हम शुगा को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने रूम में बैठा हुआ था। तब इसके रूम के दरवाजे पर नॉक होता है, जहाँ शुगा आइज रोल करता है। वो दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ होसुक वहाँ खड़ा होता है। तभी शुगा इससे पहले कुछ कहता भी होसुक कहता है कि लगता है आप अपने सोचों में काफ़ी बिजी हैं, लेकिन फिर भी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, डैड वेट कर रहा है। डैड तुम्हें कब से आवाज़ें दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करना? इस पर शुगा कहता है कि मैं बस नीचे ही आ रहा था। जहाँ होसुक नोटिस करता है कि शुगा थोड़ा परेशान है। तभी होसुक रूम में आते हुए शुगा के फ्रंट में आके बैठता है और कहता है कि सब ठीक तो है, तुम कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। जिस पर शुगा कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। जिस पर होसुक कहता है कि कम ऑन, साफ दिख रहा है तुम परेशान हो। जहाँ शुगा होसुक की तरफ देखता है और कहता है कि टेयोंग के बारे में सोच रहा था। कल जो कुछ भी हुआ, मुझे जंगकुक का बिहेवियर कुछ सही नहीं लगा। कल रात से इसी बारे में सोच रहा हूँ। जिस पे होसुक कहता है कि सच कहूँ तो कल रात से मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। रशुगा आइज रोल करता है। वो होसुक की तरफ देखता है। इस पे होसुक कहता है कि जंगकुक पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। कल मुझे उसका नेचर काफ़ी कोल्ड लगा। जहाँ शुगा कहता है कि वही तो, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो कि सही नहीं है। कहीं हमने टेयोंग और जंगकुक की शादी कराकर कोई गलती तो नहीं कर दी? जिस पे वो तो हंसता है और कहता है कि शुगा तुम जानते हो ना, हम दोनों टेयोंग के लिए कितने पॉजिटिव हैं, इसीलिए ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। बाकी हम जंगकुक को इतने सालों से जानते हैं। जंगकुक काफ़ी अच्छा लड़का है, वो टेयोंग का हमसे भी ज़्यादा ख्याल रखेगा। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी तो करते हैं। उस पर शुगा कहता है बट वो सब बचपन की बात थी उसको। हमने जंगकुक को बचपन में देखा था, हम नहीं जानते कि वो बड़ा होने के बाद कैसा है। वो इतने सालों तक अब्रॉड रहा है, हम उसके बारे में क्या ही जानते हैं। जिस पे होसुक स्माइल करता हुआ जाके शुगा ऐसे तो मैं भी कितने सालों से अब्रॉड हूँ, बट तुम मेरे बारे में भी तो सब कुछ जानते हो। उस पर शुगा कहता है कि होसुक तुम्हारी बात अलग है। तभी होसुक खड़ा होता है, शुगा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि कुछ अलग अलग नहीं है। अब इस बारे में ओवर थिंकिंग करना छोड़ो और चलो, डैड हमारा ब्रेकफास्ट में वेट करा। जाओ होसुक शुगा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नीचे की तरफ ले जाता है। वेल वहीं हम दूसरी तरफ टेयोंग को देखता है, जो कि आफ्टरनून में उसकी आँख खुलती है। जहाँ टेयोंग को लगता है कि जंगकुक अभी भी शायद मेंशन में ही है। जहाँ टेयोंग को आइडिया नहीं था कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, और उसे बस इतना पता था कि उसे उठने में लेट हो गया। और उसे पता था कि अगर जंगकुक उसकी वजह से लेट हुआ तो जंगकुक उसे कितनी बातें सुनाएगा। जहाँ टेयोंग उठने ही वाला होता है, बट तभी उसकी नज़र काउच के फ्रंट में रखी हुई टेबल पर पड़ती है, जहाँ वहाँ कुछ मेडिसिन और एक पानी का ग्लास रखा हुआ था। जहाँ टेयोंग उन मेडिसिन की तरफ देखकर कंफ्यूज होता है और टेयोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही मेडिसिन सच में जंगकुक ने उसके लिए रखी हैं। तभी टेयोंग की नज़र घड़ी पर पड़ती है, जहाँ अभी शाम के 4 बज रहे थे। जहाँ टेयोंग समझ जाता है कि जंगकुक अभी मेंशन में नहीं है और ये मेडिसिन उसी ने उसके लिए रखी है। जहाँ टेयोंग ये चीज़ देखकर स्माइल करता है। जहाँ टेयोंग को पूरा बिलीव था कि टेयोंग अपने प्यार से जंगकुक को चेंज कर लेगा। वेल नहीं, दूसरी तरफ जंगकुक जिमिन और आराम को देखता है, जो कि मीटिंग में थे। जहाँ जैसे ही मीटिंग एंड होते सभी लोग उठकर जाने लगता है। जहाँ जंगकुक भी उठकर जाने लगता है। तभी आराम कहता है कि रुक जाओ। जा जंगकुक शॉन होता है, वो आराम की तरफ देखता है। तभी आराम कहता है कि बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जहाँ जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है, जो कि आराम के बराबर में ही बैठा होता है। जहाँ जिमिन कुछ दिखता है। तभी जंगकुक स्टिल वहीं कर रहा था। इस पर आराम कहता है कि लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर जंगकुक कहता है कि ह्यूंग, मैं पहले बता दूं, अगर आपको टेयोंग के बारे में कुछ भी बात करनी है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जहाँ आए
टेबल पर जोर से हाथ मारता है वो खड़े होता है और कहता है कि क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है, क्यों ऐसा बिहेव करो जैसे कि उससे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। जहाँ शॉकली आर्यन और जंगकुक तब देख रहा था इस पर। जंगकुक कहता है कि मेरा और उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक ज़बरदस्ती का रिलेशन है जो कि एक वन साइडेड है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। इस पर आर्यन कहता है तो फिर उससे शादी क्यों की, तुमने एग्री किया था कि अगर मैं तुम्हें अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूँ तो तुम टेयोंग से शादी कर लोगे। जिस पर जंगकुक कहता है तो मैं इस बात से कम मना कर रहा हूँ, मैंने उससे शादी कर तो ली है, बट मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उसे हस्बैंड की तरह ट्रीट करूँगा, इससे ज़्यादा मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट मत करें। इस पर आर्यन कहता है कि ठीक है, तुम यही चाहते हो तो सही है, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन याद रखना तुम्हारा एक गलत स्टेप इस कंपनी से बाहर हो गए। जहाँ जंगकुक आइजोर करते हुए आर्यन की तरफ देखते हैं। इस पर जिमिन कहता है कि इस पर आर्यन जिमिन को घूरते हैं, जिमिन चुप हो जाता है। तभी आर्यन कहता है कि ये सब कुछ मेरा है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ठीक है, तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स मैं लॉक करवा देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता। इस पर आर्यन कहता है कि अगर नहीं चाहते कि मैं ऐसा कुछ भी करूं तो चुपचाप मेरी बात मानो, आज शाम टेयोंग को लेकर मेंशन आओ, मुझे तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है। जा रहा ये बोलकर जंगकुक के बराबर से गुजर कर बाहर चला जाता है और वहीं बैठा हुआ जंगकुक की तरफ देख रहा था और जंगकुक उस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वहीं हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था और टेयोंग जंगकुक के लिए कॉफ़ी लेकर वहाँ आता है। जहाँ जंगकुक फ़ोन यूज़ कर रहा था तभी टेयोंग जंगकुक के बराबर में कॉफ़ी रखता था। तभी जंगकुक कहता है कि जाकर रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में हमें जाने के लिए निकलना है। जिस पर टेयोंग कहता है क्या, पर कहाँ। इस पर जंगकुक आइज रोल करता हुआ टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, अब ये दिन आ गया कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्वेश्चन पूछने की। जिस पर टेयोंग कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस इसलिए कह रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हूँ। जिस पर जंगकुक कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं ये मेरा मसला नहीं है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जहाँ जंगकुक ये बोलकर नीचे चला जाता है। वह टेयोंग की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और टेयोंग किसी तरह रेडी होकर नीचे आता है। वहीं हम कार का सीन देखते हैं जहाँ जंगकुक ड्राइव कर रहा था। तभी टेयोंग जंगकुक की तरफ देखते हैं जहाँ टेयोंग अभी फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, क्योंकि जंगकुक जानता है कि अगर आर्यन ने उसे बैक सीट पर बैठा हुआ देख लिया तो आर्यन काफ़ी गुस्सा करेगा। तभी जंगकुक जो कि स्टिल फ्रंट में देखकर ड्राइव कर रहा था, तभी टेयोंग आइज रोल करता हुआ जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि क्या वो मेडिसिन्स तुमने रखी थी। उस पर जंगकुक कहता है कि कौन सी मेडिसिन्स, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है। तभी टेयोंग कहता है कि कुछ नहीं, रहने दो। टेयोंग विंडो से दूसरी तरफ देखने लगता है और वहीं जंगकुक फ्रंट में देखकर ड्राइव करने लगता है। जहाँ हम फ्लैशबैक का सीन देखता है जहाँ वो मेडिसिन्स और किसी ने नहीं बल्कि जंगकुक ने ही रखी थी, और वो टेयोंग के सामने ऐसा प्रिटेंड नहीं करवाना चाहता था कि वो उसकी फ़िक्र करता है, इसीलिए वो मना कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। जहाँ टेयोंग को ऐसा लगता है कि शायद वो उस मेडिसिन्स मेड ने रखी होंगी। वेल अब दोनों ही जिन और आर्यन के मेंशन पे पहुंच जाते हैं। जहाँ टेयोंग ये चीज़ देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं। वेल जहाँ जिन और टेयोंग को देखते हैं जहाँ टेयोंग किचन में जिन की हेल्प कराने आता है, तभी उन कहता है कि ये चोट कैसे लगी। जहाँ टेयोंग अपने फोरहेड पर देखता है जहाँ उसकी फोरहेड पे अभी भी बैंडेज थी। टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि वो मैं इस चेयर से गिर गया था। तभी जिन कहता है कि टेयोंग पक्का तुम्हारे और जंगकुक के बीच में सब कुछ ठीक है ना। जहाँ टेयोंग आइजोर करते हुए जिन की तरफ देखता है। इस पर जिन कहता है कि आई मीन जंगकुक तुमसे अच्छे से तो बिहेव करता है ना। जहाँ टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि ऑफकोर्स, बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। इस पर जिन कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जहाँ जिन को थोड़ा डाउट हो, जहाँ टेयोंग को भी जिनका सडनली ये क्वेश्चन पूछ रहा थोड़ा अजीब लगता है। वेल वही हम टेबल का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग बैठे हुए डिनर करते। इस पर आर्यन कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है, आज हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठकर डिनर कर रही है। जहाँ सभी लोग स्माइल करते तभी आर्यन कहते हैं कि टेयोंग तुम हमारी फैमिली में खुश तो हो ना, जंगकुक तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं करता ना। जा जाओ आइजोर करता हुआ टेयोंग की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जंगकुक मेरा बहुत ख्याल रखता है। जहाँ जंगकुक दूसरी साइड देखने लगता है तभी आर्यन कहता है कि ये तो अच्छी बात है। जहाँ जंगकुक इस वक्त काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि टेयोंग काफ़ी स्वीट होने का प्रिटेंड कर रहा है। वेल तभी आर्यन कहता है कि मैं तुम दोनों को मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया। जहाँ और टेयोंग दोनों ही आर्यन की तरफ देखते हैं। इस पर आर्यन कहता है कि
तुम दोनों की शादी को तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले हैं, अभी तक तुम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया। तो मैंने और अर्जुन ने डिसाइड किया है कि परसों तुम लोगों की फ़्लाइट है, तो बैग पैक कर लेना, जाते हो। और जंकुक दोनों ही आराम की तरफ देखते हैं इस पर। जंकुक कहता है कि क्या मतलब, जिस पर आराम कहता है कि इसमें इतना शॉक होने वाली क्या बात है, मैंने तुम दोनों के लिए यूके की 2 टिकट्स बुक कराएंगे, तुम लोग जाकर थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। जिस पर जंकुक की तरफ देखते हैं इस पर। जंकुक कहता है कि यूँ बट आपको पहले हमसे पूछना चाहिए था। तो इस पर आराम कहता है कि इसमें पूछने की क्या बात है, तुम दोनों जा रहे हो और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, जाते हो। जंकुक की तरफ देखता है इस पर। जंकुक कहता है बट नेक्स्ट वीकेंड मेरी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे स्किप नहीं कर सकता, और फिर ऑफिस का भी काफ़ी काम है। जिस पर आराम कहता है कि उसके लिए तुम वरिड मत हो, जिमिन उसे हैंडल कर लेगा। क्यों जिमिन? जिस पर जिमिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जा जिमिन। जंकुक की तरफ देखता है, वो स्माइल करता है और कहता है कि तुम दोनों जाकर मज़े करो, ऑफिस का काम मैं और आर्यन ह्यूंग संभाल लेंगे, जाते हो। स्टिल जंकुक की तरफ देख रहा था। जंकुक को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो जंकुक टेयोंग के साथ कहीं भी घूमने नहीं जाना चाहता था वह। इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स।